वेलकम टू कम्युनिकेशन फॉर हैप्पीनेस। दिस इज सन्नी बिजला बिफोर यू। आज हम बात करेंगे टास्क 1 के बारे में, आइल्स राइटिंग के बारे में। बच्चे कई बार ऑफस्केट होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, पजल हो जाते हैं कि टास्क 1 को एनालाइज कैसे करना है, ऑब्जर्वेशन कैसे लेके आनी है इसके अंदर। दिस इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन आई वुड से इन योर टास्क 1। तो आज हम उस फॉर्मेट के साथ आए हैं जो आपकी हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा राइटिंग को सुधारने में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राइटिंग टास्क के अंदर 2 तरह के चार्ट होते हैं हमारे पास। सबसे पहला होता है आपके पास स्टैटिक, सेकंड वन इज़ डायनेमिक। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप लाइन ग्राफ की बात कर लो, बार चार्ट की बात कर लेते हैं, पाई चार्ट की बात कर लेते हैं, टेबल है, तो ये सारे के सारे चार्ट होते हैं हमारे पास। अब इनमें हम कन्फ्यूज होते हैं कि इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसे लेके आएँ, वोकैब कौन सी यूज़ करें, और कई बार हम उसको एनालाइज भी गलत कर देते हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पे स्टैटिक के बारे में, डायनेमिक के बारे में। अगर मैं बात करूँ स्टैटिक की, फर्स्ट पॉइंट इज दैट द डेटा कम्स फ्रॉम वन पॉइंट इन द टाइम। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको सबसे पहले ये जान लो कि स्टैटिक में पहले उसको एनालाइज करो, स्टैटिक है या डायनेमिक है। जैसे कि मैं कह दूँ, आज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लो एक एप्पल कंपनी ने इंडिया के अंदर 2010 में 5 लाख फ़ोन सेल किए हैं। उसी एप्पल कंपनी ने चाइना के अंदर 20 लाख फ़ोन सेल किए हैं। अब इसका मतलब क्या है, हम उसको एनालाइज गलत कर देते हैं, क्योंकि बात तो किसकी कर रहा हूँ मैं, 1 साल की बात कर रहा हूँ, 2010 की। अब इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब ये हो गया हमको उसके अंदर कोई भी ट्रेंड नहीं दिखाना है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिखाना है। आप क्या करते हो उसको, आप ये करते हो कि 2010 में एप्पल कंपनी ने इंडिया के अंदर 10 लाख फ़ोन सेल कर दिए और चाइना के अंदर कितने कर दिए, 15। इसका मतलब क्या हो गया, उससे ज़्यादा कर दिए वो, ठीक है। हम उसको इंक्रीज नहीं बोलेंगे, इंक्रीज किसके अंदर बोलेंगे हम, डायनेमिक के अंदर। तो डेटा आपका कहाँ से आता है, 1 साल के अंदर से आता है। उसके लिए हमारे पास वोकैब क्या होती है, जैसे मैं कह दूँ, इन स्टैटिक चार्ट यू डिस्क्राइब हाउ थिंग्स आर डिफरेंट, सिमिलर और स्मॉलर एंड बिगर। These are your vocabs. You can use them in your task 1 after analyzing the static chart. अगर 1 साल दिया है तो ये वाली vocab यूज करो। कौन कौन सी, जैसे मान लो अब चाइना के अंदर 20 लाख हैं, इंडिया के अंदर 10 लाख हैं 2010 के अंदर। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया वो उसने उससे डबल किया है, उससे ज़्यादा किया है, ना कि वो इंक्रीज हुआ है, ना वो इंक्रीज नहीं हुआ है, उसने उससे ज़्यादा सेल फोन किए हैं उसके अंदर कंपैरिजन। अब बात करता हूँ मैं किसकी, डायनामिक की। अब डायनेमिक के अंदर हमें कैसे एनालाइज करना पड़ता है, डायनेमिक होता है टाइम ऑफ पीरियड। कई सारे 1 से ज़्यादा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, वो लगातार आपको साल देगा, ईयर देगा, उसके अंदर आपको एनालाइज करना है। जैसे द डेटा कम्स फ्रॉम मोर देन वन पॉइंट इन टाइम। भाई कई सालों का डेटा होता है, 10 साल का मान लो, 2001 से लेकर के 2010 तक। चाहे एप्पल कंपनी ने एक कंट्री के अंदर इतने फ़ोन 2001 में सेल किए, उसके बाद 2002 में इतने फ़ोन सेल किए, उसके बाद इतने फ़ोन सेल किए। अब उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इन अ डायनेमिक चार्ट यू डिस्क्राइब हाउ थिंग्स गो अप, कैसे ऊपर जाती हैं, एंड डाउन, और कैसे नीचे आती हैं, चेंज और स्टे द सेम ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड। मतलब आप इसके लिए वोकैब यूज कर सकते हो। वोकैब कौन सी हो सकती है आपकी, सबसे पहले इंक्रीज, डिक्रीज, स्टेबल, फ्लक्चुएशन। ये काम आपके डायनेमिक चार्ट के अंदर होते हैं, तो खाली इन सब का यूज़ करना है। हम कई बार इसको गलत एनालाइज कर लेते हैं। आपको पहले पहचानो कि वो डायनेमिक है, स्टैटिक है, उसके बाद लिखना स्टार्ट करो। टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन विजिट कम्युनिकेशन फॉर हैप्पीनेस। थैंक यू।